गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। ओके जेंटलमैन, तो गवर्नमेंट की नज़र में हमारा आईटी पार्क, इंडस्ट्रियल एरिया, उसे टारगेट करके ही एक मेगा सिटी का प्लान करना ही दूसरे बिजनेसमैन की स्ट्रेटजी होती है। लेकिन अजय जयराम का स्टाइल अलग ही होता है। मुझे मेगा सिटी बिल्ड करनी है तो स्ट्रक्चर, स्पेशलिटी, स्पेस, वो सब है तो एटमॉस्फेयर, सब कुछ देखकर ही तमिलनाडु में बिजनेस करने के लिए कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं। मुझे जगह दीजिए, मुझे जगह दीजिए, मेरे पास गिड़गिड़ा रहे थे। हाँ। वैसे मैंने जो प्लान बनाकर रखा है वो है कनिकापुर का प्रोजेक्ट, पूरे 2000 एकड़ में बनने वाला प्रोजेक्ट। उसे मैं पूरा करने के बाद मैं इंडिया में एक ऐसा मेगा सिटी बनाऊंगा जिसे लोग देखकर आश्चर्य करेंगे। यही है मेरा ड्रीम और मेरा टारगेट। ओके जेंटलमैन, तो मेरे सपने को पूरा करने के लिए आप सबको कड़ी मेहनत करनी होगी। करते हैं सर। करेंगे। करते हैं। गुड, जरूर जी। दैट्स ग्रेट। ओके, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ओके, मुझे अभी रिसेंट डेवलपमेंट की अपडेट दीजिए। प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट सर पक्का रेडी हो जाएगा। गुड, दैट्स वेरी गुड। देन हमें जरूरत 2000 एकड़ जमीन की है सर। उसमें से 1800 एकड़ जमीन का इंतजाम हो गया है सर। उन सबको एडवांस भी दे दिया है सर। सारे कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार हैं। आप बस हाँ कहें तो खेती वाली उस जगह को बाकी के पैसे देकर कंपनी के नाम पे रजिस्टर कर लेंगे। और वो 2000 एकड़ की जगह क्यों बैलेंस में रखी हुई है, उसे भी बात करके खत्म करिए। बात कर रहे हैं सर, एक हफ्ते में वो भी हो जाएगा। कमान कमान कमान, बातें मत कीजिए। वो डिनाई ना करें, ऐसा ऑफर दीजिए उन्हें। मुझे वो 2000 एकड़ चाहिए। मुझे 2000 एकड़ के साथ वो जगह पूरी की पूरी चाहिए। उसके लिए हमने ऑफर रखा है सर। इस वीक के अंत तक कैसे भी हो जाएगा सर। गुड, दैट्स वेरी गुड। दैट्स गुड, दैट्स अ ग्रेट न्यूज। एक्सक्यूज मी सर। यस। गुड न्यूज सर, कनिकापुर से श्रवण लाइन पर है सर। ओह, ओके 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 ओके। वो 2000 एकड़ के बारे में बात करने के लिए फोन किया होगा। उन लोगों ने मेरे ऑफर को सुनकर कनिकापुर के लोग घर में रहने वाली चीजों को हमारे पास देकर गांव को छोड़कर वापस कहीं जाना चाहते हैं। फोन को स्पीकर पर डालो। सर, हेलो सर, मैं कनिकापुर से श्रवण बोल रहा हूँ सर। यू फूल, ये स्मार्टफोन का जमाना है। तुम कॉल करोगे तो तुम्हारा नाम आ जाएगा फोन स्क्रीन पर। फोन करके गांव का नाम बताकर मेरा टाइम वेस्ट मत करो यार। डायरेक्ट मुद्दे पर आओ। वो 2000 एकड़ की जमीन हमें मिल रही है या नहीं? अच्छा, तुमने वो नाम बताया था ना, वो गणपति क्या गजपति, वो पूरा लैंड देने के लिए तैयार हुआ? क्या हुआ? सर, आप नए लैंड के बारे में बात कर रहे हो? जो हमने एडवांस दिया, लगता है पुरानी लैंड भी हाथ से निकल जाएगी सर। क्या बकवास कर रहे हो? मेरा यकीन कीजिए सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो मूर्तियों को ढूंढने के लिए दिव्यानी गई थी ना, हमें लगा था कि दिव्यानी मूर्तियों के साथ वापस नहीं आएगी, लेकिन दिव्यानी तो उन मूर्तियों के साथ वापस गांव में आ रही है सर। क्या क्या वो गांव के अंदर वापस आ रही है? हाँ सर। यू इडियट्स, ब्लडी इडियट्स। वो गांव के अंदर आ रही है? तुम क्या वहां आम तोड़कर खा रहे थे? उस गांव के अंदर कोई भी बात अगर होती है तो तुम मुझे फौरन बताओगे, इसीलिए भेजा था। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? मैंने तुम्हें गांव इसलिए भेजा था कि वहां कुछ भी बातें हो तो तुम मुझे फौरन इन्फॉर्म करोगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? सर, हमें लगा कि वो नहीं आएगी, लेकिन गांव के मठाधिपति और रामनाथन ने इस बात का खुलासा किया सर। गांव के अंदर आने के बाद हमें पता चला इस बात का। कट द क्रैप। सब कुछ छोड़कर तुम फौरन यहाँ और जैसा हुआ मुझे आकर बताओ। सर, कनिकापुर की सीमा को पार करके वो लोग जा रहे हैं सर। जा रहे हैं क्या? तू फोन रख, फोन रख। ठीक है सर, ठीक है। डैम इट, डैम इट। मैंने बेवकूफ लोगों को काम पर लगाया है। अगर वो दिव्यानी उन सप्त कन्याओं की मूर्ति को मंदिर में फिक्स अगर कर देती है तो हमें लैंड देने वाले लोग फिर वो हमें अपनी लैंड नहीं देंगे। 2000 एकड़ लैंड में मेरी सांस अटकी हुई है। ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट पूरा का पूरा चूर चूर हो जाएगा। उस दिव्यानी को मूर्तियां लगाने नहीं दूंगा। सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी पैसा खर्च करना क्यों ना पड़े। मिस्टर श्रीनिवासन, उसके लिए जो होने वाला काम है उसे आप ओके सर, तुरंत फॉलो कीजिए। डू इट। या छह। कोई भी एजे को अजय जयराम को टक्कर नहीं दे सकता। यू मेस विथ मी, आई मेस विथ यू।
दिव्यानी, दिव्यानी, दिव्यानी। रामनाथ जी, हाँ दिव्यानी मूर्ति के साथ आने वाली है। हाँ हाँ। ये बात अपने दामाद शिवा को भी बता दीजिए ना फोन करके। ओह हाँ ठीक है, हाँ, ठीक है। ससुर जी, बोलिए ससुर जी। हाँ दामाद जी, एक जरूरी बात है। दिव्यानी सप्तकन्याओं की मूर्ति के साथ गांव के अंदर आ गई है। मंदिर का कार्यक्रम बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? दिव्यानी आ गई? कब ससुर जी? अभी आइए दामाद जी, गांव से मंदिर की तरफ ही जा रहे हैं। मैं भी साथ में ही जा रहा हूँ। अब जाकर मेरी जान में जान आई है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। ससुर जी, एक बार दिव्यानी को फोन दीजिए ना, एक बार बात करनी है। दिव्यानी इस समय बात नहीं कर सकती दामाद जी। मंदिर में जाते ही आप उससे बात कर लेना। बस एक बार बात करना चाहता हूँ मैं, बात करवा दीजिए ना प्लीज। एक बार क्या दामाद जी, अब तो सारी जिंदगी तुम्हें बात करनी है उससे। मैं मंदिर पहुँचते ही उसे फोन दे दूंगा। थोड़ा सब्र कीजिए, उसके बाद जितनी देर आपको बात करनी है करिए। ठीक है ससुर जी। दिव्यानी और तुम्हारी शादी टलती ही जा रही है। दिव्यानी द्वारा मंदिर में मूर्तियों को प्रतिष्ठित करने के बाद मैं तुम्हारी और दिव्यानी की शादी को तुरंत कर दूंगा, इसलिए फोन किया है। दिव्यानी तुम्हारे ऊपर कितना जान छिड़कती है, तुम भी तो उसके ऊपर अपनी जान छिड़कते हो। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब क्या कर सकते हैं, दिव्यानी के लिए तुमने बहुत इंतजार किया है। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी दामाद जी। अब तुम दोनों की जल्दी ही शादी हो जाएगी। तब तक के लिए आप थोड़ा सब्र कीजिए। उसके लिए आप सभी को गांव आना होगा ना, तो वैसा ही करके आके पूजा में शामिल होइए। आप फौरन निकलिए ना दामाद जी। ठीक है ससुर जी। दिव्यानी को देखने के लिए मैं बहुत तड़प रहा हूँ ससुर जी। मैं अभी निकलता हूँ। दामाद जी, आपके जैसा दामाद पाकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। नहीं ससुर जी, सच तो ये है, दिव्यानी मुझे मिली ये मेरी किस्मत है। वो बेचारी पूरे गांव के लिए कितना कष्ट झेल रही है, अब जाकर उसे मूर्तियां मिली है। मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है, और गांव को गर्व देने वाली मेरी बेटी। दामाद जी, आते समय वो दिव्यानी का मंगलसूत्र अंगूठी लेकर के आना। आप अपने हाथों से लाएंगे तो दिव्यानी बहुत खुश होगी। ठीक है ससुर जी। तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी कर दी तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। हाँ तो फिर जल्दी निकलो। हाँ हाँ ओके, मैं अभी निकलता हूँ। दामाद जी, एक काम कीजिए, वो गौरी को भी साथ में लेकर ही आना। मेरी बेटी जैसी है ना वो। दामाद जी। जी ठीक है। दिव्यानी से कह दूंगा, तुमसे बात कर लेगी। ठीक है जी ओके। तुम्हें पता नहीं दिव्यानी, तुमसे मिलने के लिए मैं कितना बेचैन हूँ। आ रहा हूँ तुम्हारे पास। कॉल कनेक्ट क्यों नहीं हो रही है? क्या कर रहे हो श्रवण? सर लाइन नहीं मिल रही है सर। कैसी लाइन? माय फुट। मैंने सोचा था जो नहीं होना चाहिए वो ही हो रहा है। उधर वो दिव्यानी, अगर उसने मूर्तियों को स्थापित कर दिया तो फिर हम उस जमीन को खाली नहीं करवा पाएंगे। मन करता उसे काट कर फेंक दूं। उस बेवकूफ ने मूर्तियों को ढूंढ कर निकाल लिया। अब वो उन्हें ला करके वो उन मूर्तियों को वहां पर स्थापित कर देगी।
मेरे हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट और मेरे सपनों का कारोबार मिट्टी में मिल जाएगा। और अब मैं अपनी इंडस्ट्री में क्या मुंह दिखाऊंगा? छे। हरी अप, हरी अप। ए सांता, फोन उठाना। लगता है आज हमारी वर्कशॉप में कोई मिलने के लिए आने वाला है। हाँ। जी भाई। लो भाई, हेड ऑफिस से फोन भी आ गया। अब तो जरूर कुछ काम होगा। हेलो हेलो वल्लवन, 1 मिनट, सर से बात करो, अर्जेंट बात करनी है। हेलो। हेलो सर। कहिए सर, कैसे याद किया आपने? काम आया बबलन, कहाँ हो तुम? सर काम नहीं है इसलिए परेशान हूँ। मैं कहाँ जाऊंगा सर, अपनी वर्कशॉप में ही हूँ। फौरन मेरे ऑफिस में आकर मिलो। तुम्हारे पास जो भी है, कोयता, चाकू, तलवार, बंदूक का भी काम है। जल्दी मेरे पास आकर मिलो। कितने लोग चाहिए सर? पूरे गांव को खत्म करना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है तुम्हें। जो भी सामने आए एक एक को काट कर फेंक दो। अपने सारे आदमियों को लेकर और जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। सर आपके सामने पहुंचने वाला हूँ सर। गुड। ए, काम आ गया, सब हथियार लेकर चलो। जी भाई। हे माता जी, मेरे जी के जोर देने की वजह से ही मैं इस तलाक के लिए मान गई हूँ। मेरे जी, उन्होंने मेरे गले में मंगलसूत्र बांधा, उन्होंने शायद दबाव में बांधा, लेकिन मेरी जो इच्छा थी वो तो यही है ना। इच्छा पूरी हुई, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मेरे जी मुझे बहुत पसंद है और मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ। मेरे जी ही मेरी जान है। अगर वो नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। वो मुझे नहीं भी चाहेंगे तो भी मैं उन्हें चाहूंगी। उन्होंने मुझे छोड़ भी दिया तो मैं उनसे अलग नहीं हो पाऊंगी। लेकिन कहीं उन्होंने मुझे सच में छोड़ दिया तो इसका डर है। मैं उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। उनके चेहरे को देखकर, उनके बांधे हुए मंगलसूत्र को गले में डालकर जिंदगी भर जीने का भाग्य दो मुझे। मेरी ये इच्छा पूरी हो, इसका आशीर्वाद दो मुझे। हनुमान जी कैसे अपना सीना चीरकर उनके दिल में बस राम और सीता हैं ये दिखाए थे, वही शक्ति मुझे भी दो कि मेरे दिल में भी बस मेरे जी ही रहते हैं। मैं उनसे जुदा नहीं हो सकती। मेरे जी से जुदा होने का समय आया तो मेरी जान निकल जाएगी। मैं तो इससे अपनी और दिव्यानी की शादी की बात करने के लिए आया था, पर अब ये बात मैं इससे कैसे करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
क्या हुआ जी? आप आरती लेने आए थे क्या? ये तो मैं आपके पास लेकर आ ही रही थी। ये लीजिए। अगर मैं इससे कहूंगा कि मैं दिव्यानी से मिलने जा रहा हूं तो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तेज चला और तेज चला। गो फास्ट। अनीता, और कितनी दूर है? वॉट एवर दैट प्लेस इज। 20 किलोमीटर सर। कम ऑन, स्पीड अप, स्पीड अप। आई नीड टू रीच देयर फास्ट। I hate competition. दिव्यानी, दिव्यानी, दिव्यानी! स्वामी जी, स्वामी जी, आपके चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही। आपको कोई परेशानी है क्या? दिव्यानी, स्वामी जी, सप्त कन्याओं की मूर्तियों की प्रतिष्ठा इतनी आसानी से नहीं होगा। इसका एहसास तुम्हें भी हो रहा है ना बेटी? ये क्या कह रहे हैं स्वामी जी? सप्त माताओं की मूर्ति गांव में आ चुकी है। अब आगे क्या बाधा आ सकती है स्वामी जी? अब देखो ना, बाधाएं आनी शुरू हो गई हैं। ऐसा पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है। दिव्यानी मूर्तियों को मंदिर में प्रतिष्ठित ना कर सके, इसमें तमाम तरह की तकलीफें आएंगी, ऐसा मुझे आभास होने लगा है। सप्त माताओं की मूर्तियां ढूंढने के लिए मैंने कितनी परेशानियों का सामना किया है स्वामी जी। जान को दांव पर लगाकर एक एक मूर्ति ढूंढी है। कभी कभी तो मुझे लगता था कि शायद मैं गांव में जिंदा लौट ही नहीं पाऊंगी, और आज वापस आकर आपके सामने खड़ी हूँ। इतनी तकलीफों का सामना करके आई हूँ स्वामी जी। अब कोई भी खतरा मुझे नहीं रोक सकता। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी परेशानी आए, सप्त कन्याओं की मूर्तियों को मंदिर में प्रतिष्ठित करने से पीछे नहीं हटूंगी मैं सप्त माताओं की कसम खाती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए। मैं बहुत खुश हूँ दिव्यानी। तुम्हारे इस विश्वास के सिवा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मूर्तियों को मंदिर में प्रतिष्ठित करना है, उसके लिए चलते हैं। ड्राइवर, गाड़ी तेज चलाओ। ठीक है सर।